है। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण को हलों की संख्या निकालने के कितना कंडीशन होते हैं? 3। तो सुनो, जब ऐसे ग्राफ कटेगा तो कै बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो एक बिंदु पर कटेगा तो कै गो हल होगा? एक हल होगा, जिसको अद्वितीय भी कहते हैं। ओकर कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ग्राफ ऐसे चल गया एकदम समानांतर पैरेलल, तो कभी कटवे नहीं करेगा, कभी मिलवे नहीं करेगा, कभी जुलवे नहीं करेगा, तो इसको कोई टचिंग पॉइंट होया नहीं, तो इसको कहेंगे कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं के कंडीशन हो तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर एक दूसरे में ऐसे एकदम टच कर रहा है, एक एक बिंदु टच कर रहा है, सभी बिंदुओं पर टच कर दिया, तो टच करेगा तो इसको कोची कहेंगे? समपाती। कोची कहेंगे? समपाती। इसी को बोलेंगे कोची? अनेक हल, अनगिनत हल। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/, सब बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग आगे भी चल के बोलते थे, इसको हम लोग कभी कभी संगत के भी नाम से जानते हैं, और इसको कोची? असंगत भी कहते हैं, और इसको भी कोची कहते हैं? संगत कहते हैं। संगत कैसे जानेंगे सर? तो जब एक हल होगा तो संगत कहलाएगा। कोची कहलाएगा? ए भाई, जब समस्या के एक हल होगा तो संग में रहेंगे कि ना दोनों व्यक्ति? संगे संगे रहेंगे। देखो, कोई हल नहीं, कोई समस्या के हल नहीं हुआ तो संगे संगे रहेंगे कि असंगत रहेंगे? बोलो, असंगत। असंगत कहने का मतलब कि संगे संगे नहीं रहेंगे। जब हमको तुमको बीच में कोई समस्या के हल नहीं हुआ तो संग में रहेंगे कभी नहीं, उसको कहेंगे असंगत। और यहां पे समस्या के सभी समस्या का हल होने वाला है, इसलिए भी हम लोग कोची में रहेंगे? संगत में, यानी साथ साथ रहेंगे। जब समस्या के हल होवे, चाहे एक हल होवे चाहे अनेक हल होवे, तो संगत संगत साथे साथे रहेंगे। जब भैया समस्या के हल नहीं होगा तो हम लोग साथे रहबे नहीं करेंगे, है ना, उसको असंगत कहेंगे। तो इतना समझ गया ना रिवीजन, तो अब इस सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। देख लो कैसे करेंगे। समीकरण दिया हुआ है, चलो यहां से पहला समीकरण नहीं बोला, दूसरा। तो बोल बाबू, a1 के मान यहां से कितना होगा? a, है ना। b1 के मान यहां से कितना होगा? 10। c1 के मान कितना होगा? 9। a1 b1 c1। अब इसको a2 b2 c2 लिखो। a2 के मान कितना होगा दूसरा का समीकरण के लिए? 2। b2 के मान कितना होगा? 5। c2 के मान कितना होगा? 11। सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लिए। अब क्या करें सर? तो बहुत इजीली, अब हमको अनुपात कंडीशन दे रखा है, कोई हल नहीं है। लिखवे कि चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल, बोलो, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो ए का मान बताइए। तो समीकरण निकाय का जब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है तो समानांतर होगा ग्राफ। कैसा होगा? समानांतर। तो क्या होता कंडीशन? बोलो, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इतना कर दिया तो a1 के मान कितना है? यहाँ a1 के मान a है, बटा a2 के मान कितना है? 2 है सर। b1 के मान कितना? 10। b2 के मान 5 बराबर नहीं c1/c2 9/11। ए बाबू, तो ये वाला तो डज नॉट इक्वल टू ना है, वो बराबर के नहीं है। तो जो बराबर है इसको लो, तो यहां करेंगे तिरछा तिरछी गुना। तो बोलो, 5 से a में गुना करेगा तो 5a बराबर 10 दूनी 20। तो 5 गुना से भाग में, तब 5 के 20। a का मान 4। अगर तुम a का मान 4 लेगा तो ये दोनों समीकरण के कोई हल नहीं होगा। यही मेरा a का मान हो जाएगा ना सर। तुमको जांच करना है तो कर सकते हो। a का मान 4 है, एक जगह पर 4/2 हो जाएगा बराबर, यहां 10/5 था, 10/5 बराबर नहीं होगा। 9 कितना? 11। बोलो, 2 से 4 कै बार में? 2 बार में, है ना। 5 से 10 कै बार में? 2 बार में। तो 2 बराबर 2 नॉट इक्वल टू 9/11। बात तो सही है। a1/a2 और b1/b2 बराबर हुआ कि ना हुआ? बोलो, हुआ। लेकिन c1/c2 बराबर हुआ नहीं। तो बात सही है। a का मान 4 अगर ले लेंगे तो यही दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यही मेरा बाबू सवाल था। और आज तुम लोग के 4 चैप्टर रिवीजन कंप्लीट। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।